हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अ स्फीयर से सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मैटर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है। आप लोगों ने वहां से शुरू किया था कि मैटर किसे कहते हैं। आप लोगों ने यह भी समझा था कि हमारे चारों ओर अनगिनत तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में जब शुरुआत किया, जो पहला वीडियो आप लोगों को मिला है उसमें आप लोगों ने पढ़ा, समझा है कि जितने भी मैटर जो हम लोग के आसपास एग्जिस्ट करता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, या हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर और इम्प्योर में। जैसे कि अगर हम किसी भी तरह के ग्रुप ऑफ मैटर को डिवाइड करेंगे, अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे दो अलग अलग क्लासेज में, तो सीधा तो मतलब निकलता है ना कि उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही करेंगे, है ना, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर करेंगे। और आप लोग शुरू से सुनते चले आए हैं कि क्लासिफिकेशन तभी होता है जब हमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज के बारे में पता होता है। मतलब साफ है कि अगर हमारे चारों ओर सैकड़ों हजारों तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, तब हमें उनके बीच का डिफरेंस या सिमिलरिटी पता होगा, तभी हम उनको क्लासिफाई करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, उनको क्लासिफाई करेंगे या कर पाएंगे। तो सेकेंड चैप्टर में जब हम लोगों ने शुरू किया मैटर के बारे में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर जो है ना उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे चारों ओर के मैटर प्योर होते हैं। और आपने आगे यह भी पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि हम किस बेसिस पर मैटर को प्योर बोलेंगे या इम्प्योर बोलेंगे, यानी कि प्योर या इम्प्योर कहने के पीछे का कारण क्या होगा। आप लोगों ने दोनों के डेफिनेशंस को देखा, आप लोगों ने उसके एग्जाम्पल्स को देखा, और इस बेसिस पर मुझे इस बात का पूरा उम्मीद है कि आप लोग उनके बीच के डिफरेंस को भी कर लोगे खुद से, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं खुद से कि प्योर और इम्प्योर मैटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मेजर बड़ा बड़ा डिफरेंस। अब हम जब क्लासिफिकेशन को शुरू करने वाले हैं मैटर का, तब हमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेस यहाँ पर बनेगा प्योरिटी और इम्प्योरिटी, और फिर उसको हम लोग फर्दर, फिर उसको हम लोग आगे क्लासिफाई करते चले जाएंगे। मतलब साफ है कि हम ये देखेंगे, हमें ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे चारों ओर के मैटर जो होते हैं ना, वह प्योर होते हैं या नहीं, क्या वो इम्प्योर होते हैं, और अगर इम्प्योर होते हैं तब वो क्यों होते हैं इम्प्योर, उसके पीछे का कारण क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक जो है ना यही है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ जो होता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं, या मैटर जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं उसे मैटर जो होता है, इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देख रखा है कि मैटर जो है ना, इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, प्योर और इम्प्योर में। ठीक है, यानी कि जो मैटर आप देख रहे हैं इसका दो क्लास होगा, सबसे मेजर बड़ा बड़ा, एक होगा प्योर और दूसरा इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। बट चूंकि हम यहाँ अनगिनत संख्या में जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तब इस सिचुएशन में अगर हम सिर्फ प्योर और इम्प्योर में क्लासिफाई कर दें, तब हमें उसके बारे में समझना और स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1000 तरह के मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हालांकि इनका संख्या तो लाखों में है, बस मैं छोटा सा एक मैं सैंपल ले रहा हूँ, सिर्फ 1000 का। उसमें से हम 600 मान लेते हैं कि प्योर है अपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, 400 बाकी इम्प्योर है, उसका अपना प्रॉपर्टी है। बट फिर भी जो 600 जिसे हम प्योर में रखे हैं ना, जिसे हमने प्योर में रखा है, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अंतर होगा, और वो डिफरेंस बेस बन जाएगा उनके भी क्लासिफिकेशन का। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस है, पहला क्लासिफिकेशन जो हो रहा है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो हो रहा है उसमें पहला क्लास में मान लेते हैं प्योर सब्सटेंस। तो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे,
हमारे चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन सब में हम क्या देख रहे हैं ना कि उनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और वही डिफरेंस बेस बन रहा है उन्हें क्लासिफाई करने का। और तब हम उनको क्लासिफाई कर पा रहे हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। यानी कि साफ जाहिर होता है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पहला एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, तत्व और यौगिक दो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या क्लासिफिकेशन यहीं पर रुक जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमें नैनो प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता चला जाता है, जैसे जैसे नैनो प्रॉपर्टीज को हम जानते चले जाते हैं, क्लासिफिकेशन का ये जो एक कह सकते हैं कि लेवल जो है ना और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तब इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह एलिमेंट यानी कि तत्व जो है, इनके यानी कि जितने भी तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ सिमिलरिटी होता है, और उस आधार पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, तीन बन रहा है यहाँ पर, धातु और अधातु। और तीसरा जो दिखाई पड़ रहा है इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होगा, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। यानी कि इस तरह से हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हुए मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड तक पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक और प्योर सब्सटेंस था, कंपाउंड, यौगिक। हम अगर इसको भी क्लासिफाई करते हैं तो ये आगे बढ़ता है तो मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस हो सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे ना, यानी कि जिनसे वो बना हुआ है, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे ना, उसको लेकर डिफरेंस हो सकता है, वह बेस हो सकता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। हालांकि आपके बुक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने को नहीं दिया गया है, बट फिर भी चूंकि आगे अगर आप 11th क्लास में जाते हैं, आप अगर वहाँ पर साइंस लेते हैं स्ट्रीम, और अगर वहाँ पर आप केमिस्ट्री लेते हैं सब्जेक्ट, केमिस्ट्री तो कर लेंगे ही, तो केमिस्ट्री अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ना, उसमें आपको पढ़ना होता है तीन उसका ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री को ही डिवाइड कर दिया गया है तीन अलग अलग ब्रांचेज में। तो इस कंडीशन में कम से कम ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए पहले से। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, कम से कम एक एक दो दो लाइन जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ज़्यादा लोड भी नहीं होगा और कुछ ऐसा जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा जो आगे काम देगा। यह तो बात हो गई प्योर सब्सटेंसेस की। अब आते हैं इम्प्योर की ओर। इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, ये हमारे चारों ओर मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करता है, मिश्रण जिसको हम लोग कहते हैं। यह मिक्सचर जो होता है, जिसे हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं ना, इसमें हम क्या बेसिकली देखते हैं कि दो तरह के हो जाते हैं, यानी कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है और हेट्रोजेनियस, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग। बट इतना याद रखिएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ना, यह एग्जिस्ट कर सकता है ट्रू सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है यह एग्जिस्ट कर सकता है कलर्स और सस्पेंशन के रूप में। यानी कि उसका वो आगे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हो सकता है, या उससे जुड़ा हुआ टर्म हो सकता है। जैसे होमोजेनियस से रिलेटेड टर्म क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस से क्या होगा, कलर्स और सस्पेंशन। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन मैटर का पूरा होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाकर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, उनमें हर एक उसका जो अलग अलग क्लास जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, और फिर हम उनका दूसरे से डिफरेंस भी करेंगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एलिमेंट की, तत्व। यह होता क्या है? एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि मैटर जो होता है ना, उसका क्या है, एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है ना, यह बेसिक फॉर्म होता है यहाँ पर मैटर का, जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर
का वह प्योरेस्ट फॉर्म जो सिर्फ एक तरह के एटम्स से बना हुआ है, यानी कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ एक तरह के एटम से बना हुआ है। तो आपने तो पढ़ा था ना कि प्योर का क्या था, प्योर का आइडेंटिफिकेशन क्या था, पहचान क्या था प्योर सब्सटेंस का, कि सिर्फ एक ही तरह के सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं। और एलिमेंट में क्या देख रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स आर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ एटम्स। सो वी कैन से दैट एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिमेंट जो होता है ये करीब करीब 118 तरह का जो होता है पाया जाता है, यानी कि 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हम लोग को है अभी तक। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग फिगर मिल सकता है। और ये जो होता है ना एग्जिस्ट करता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के रूप में। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो एलिमेंट था इसको भी हम क्लासिफाई कर रहे थे, इसको हम क्लासिफाई कर रहे थे मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स में, तो हमें उसका भी जानकारी होना चाहिए। तो मेटल्स जो होते हैं इनमें हम क्या देखते हैं कि दोज एलिमेंट विच आर हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड मेटल। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं उनका अपना एक अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं गुड कंडक्टर, यानी कि इसके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो मूव करेगा एक से दूसरी जगह तक। ठीक है, हार्ड होगा, बिल्कुल कठोर होगा। हाँ, कुछ यहाँ पर हो सकता है एक्सेप्शनल, जैसे कि सोडियम वगैरह है, कट जाता है इजिली। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम इसको मान लेते हैं, पीटते हैं इसको ना, तो क्या होता है, फैलता जाता है सीट के रूप में, ब्रोकन नहीं होता है, टूटता नहीं है, पाउडर ऐसा नहीं हो जाएगा टूट करके, है ना। तभी तो हम लोग देखते हैं ना कि यूज किया जाता है एल्युमिनियम फॉइल के रूप में मेटल का, या ज्वेलरी हम लोग देखते हैं जो बनाया जाता है, मेलेबिलिटी जो होता है प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है ना, ये सब की वजह से देखते हैं सीट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, उससे ज्वेलरी बनता है बिना टूटे हुए, बिना पाउडर हुए। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। मेटल्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, मेटल्स जो होते हैं ना वह रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है सॉलिड रूप में, यानी मेटल सॉलिड फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन सिर्फ एक तरह का मेटल होता है, एक मेटल है जिसको लोग मरकरी बोलते हैं, पारा, वह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है थर्मामीटर्स वगैरह में, आप जानते हैं। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल के पास बिल्कुल डिफर प्रॉपर्टी होता है, उल्टा अपोजिट, किससे, मेटल वाले से। ये क्या होगा, हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट हो जाएगा, ये मैलेबल नहीं ब्रिटल होगा, है ना, डक्टाइल नहीं होगा। इसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ही पुअर कंडक्टर होगा, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर इसको हम चाहेंगे ना कि इसको थोड़ा सा ठोक पीट करके इसको हम फैला दें शीट के रूप में, नहीं, टूट जाएगा, भुरभुरा होगा, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा ये। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेगा नहीं, बिल्कुल डिफर प्रॉपर्टी है। हाँ, जब आप लोग डिफरेंस करोगे ना मेटल नॉन मेटल का, मैं डिफरेंस दूंगा, उसमें जितने प्रॉपर्टीज होते हैं सब एक एक करके आप लोग देखते चलिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफरेंसेज में। ठीक है, तो अभी मेजर प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आपको काम देगा। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं ना, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना ये तीनों फिजिकल स्टेट के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो गैसेस स्टेट के साथ, ठीक है ना, गैसेस स्टेट के साथ एग्जिस्ट करेगा, आप तो जानते हो। तो कभी ये मत सोचना कि नॉन मेटल्स जो होता है ना सारे के सारे ये टोटल गैसेस स्टेट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन सल्फर ले लो ना, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मेटोलाइट्स की। ये वो एलिमेंट होते हैं ना जिनके पास दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाएगा और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे कि बोरन है, सिलिकॉन वगैरह, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना इसमें कंडक्शन को लेकर के। तो इस प्रकार से आप बहुत ही कह सकते हैं सिंपल तरीके से एलिमेंट जो होता है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा सा जो है मेहनत करके ही मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स को समझ सकते हैं। और जब इतना बेस आपका तैयार हो जाएगा तब इस बेस पर
फिर आने वाले वीडियोज में आप मेटल नॉन मेटल के बीच के डिफरेंसेज को पढ़िएगा, जिसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, उसका क्या है, सोनोरिटी यानी कि पीटने पर आवाज आता है कि नहीं आता है उससे, यानी सारे प्रॉपर्टीज को, लस्टर्नेस उसमें चमक है कि नहीं है, सारे प्रॉपर्टीज को फिर आप समझिएगा एक एक करके। तो आज का जो वीडियो था इसमें हमने फोकस रखा था सिर्फ क्लासिफिकेशन के ऊपर, और जानकारी मैंने दी आपको एलिमेंट से रिलेटेड। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस रह जाएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल नॉन मेटल के बीच में आपको करने को। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, तब हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का जो है उसे मैं इतने पर ही सीमित कर रहा हूँ।